मतलब तेरी शादी यहाँ हुई है? प्रिया तू यहाँ? एक्चुअली मैं यहाँ पे किसी काम से आई थी, मुझे प्रॉपर्टी देखनी थी तो बस उसी के लिए आई हूँ। मगर मैंने नहीं सोचा था तू इस जगह पे ऐसे गांव पे शादी करके आई होगी। हाँ यार, बहुत अलग थी तू पहले, अब और ज्यादा सुंदर हो गई है। सुंदर तो दिखना ही था, आखिर तुम जैसी गांव वाली की तरह थोड़ी ना दिखती मैं। अच्छा चल ना अंदर, मैं कुछ खिलाती हूँ तुझे। नहीं नहीं, पागल है क्या? तू तो जानती है मैं ये सब जगहों का नहीं खाती। और वैसे भी मेरे पति साइट देखने गए हैं, वो जैसी आएंगे मैं उनके साथ चली जाऊंगी। पर यार इतने सालों बाद आई है तू, कुछ तो खा ले। चल तू इतना कह रही है तो मैं भी देख लेती हूँ तुम गरीब लोग रहते कैसे हो, तुम लोग का रहना सहना कैसे होता है। आखिर तू जानती है मैं हमेशा अमीरी में पली बड़ी हूँ और मैं हमेशा बड़े बड़े घर देखे हैं मैंने। मैं भी देखती हूँ आज कैसे छोटे लोग रहते हैं छोटे घरों पे, मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी। और तुम लोग कैसे गुजारा कर लेते हो इतने कम पैसों में? अच्छा मम्मी जी पापा जी, ये मेरी दोस्त आई है शहर से, बहुत सालों बाद आई है, मुझसे मिलने भी आ गई। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते बेटा। मम्मी जी पापा जी, मैं ना प्रिया के लिए चाय बना रही थी, आप दोनों के लिए भी बना दूं? हाँ हाँ, सबके लिए बना लो, सब पी लेंगे। ठीक है, प्रिया बैठो तुम। अच्छा तो बेटा, कितने सालों से हो शहर में? अंकल मैं पली बड़ी हूँ शहर में, कितने सालों से हूँ का क्या मतलब है आपका? मैं हमेशा से शहर में थी, वो तो मैं आज पहली बार आई हूँ यहाँ पे। और हाँ, जब ये मेरी दोस्त थी तब 1 महीने के लिए मैं रहने आई थी, मगर मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी पसंद नहीं आया। मेरे को तो ये गांव की धूल मिट्टी रहन सहन लाइट का कुछ अता पता नहीं। आई सीरियसली डोंट लाइक ऑल दिस। अच्छा बेटा, और कौन कौन है तुम्हारे घर में? मतलब तुम्हारे माता पिता, तुम सब साथ में रहते हो एक ही परिवार में? अरे नहीं नहीं आंटी जी, आजकल साथ में कौन रहता है? शहर में रहना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, तो तुम अकेली रहती हो? मैं और मेरे हस्बैंड एक साथ रहते हैं। और तुम्हारे माता पिता? वो तो अपने गांव में हैं। हम लोग उनको महीने में 1 लाख रुपए भेजते हैं। आखिर मम्मी डैडी जो है हमारे, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा हमें। वैसे मैं ये गांव वाँव तो जाती नहीं हूँ तो थोड़ा कम मिलना हो जाता है। ये लो चाय पियो। ये कप्स में कौन चाय पीता है? वो अच्छे वाले कप्स नहीं है क्या? सॉरी, मैं बिल्कुल भूल गई थी, मैं तो गांव में हूँ, यहाँ पे ऐसे अच्छे कप्स थोड़ी ना मिलते हैं। ये सब चीजें तो बड़े शहरों में ही मिलेंगी। ये लीजिए पापा जी। अच्छा अंकल आंटी देखिए, मैं आपको अपने घर की चीजें दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने अभी ये ज्वेलरी सेट खरीदा, ये लाखों का है। और ये आप देख रहे हैं, ये मैंने घर भी लिया है करोड़ों में। और बताइए ये कैसा है? ये सोफा अभी लिया था, ये भी लाखों का है, ये बाहर से मंगवाया है मैंने। और ये देखिए, ये फोन भी अभी लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट मंगाया है मैंने। अच्छा है बेटा, अच्छा है सब। लो ये भी आ गए। और कैसा रहा आज आपका दिन? अच्छा था आज का दिन। बेटा खाद वाद तो डाल दी थी ना अच्छे से फसल में, नहीं तो कीड़े लग जाते हैं। हाँ बस सब कुछ मैं डाल दिया खेत में। आपने दवाई ली? हाँ बेटा, ले ली दवाई, खा ली। अच्छा बेटा, ऐसा करना, मैंने ना कुछ पैसे रखे हैं, तुम जाके बैंक में जमा करवा देना। हाँ मैं आज करवा दूंगा ना। अच्छा मैं अपनी दोस्त से मिलाना तो भूल ही गई आपको, ये शहर में रहती है, बहुत सालों बाद आई है हमारे घर पे मुझसे मिलने। कैसे आप? अच्छा। चलो आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ मैं हाथ पैर धोखा तो फिर खाना खाता फिर बात करते तुम्हारे दोस्त से, ठीक है बाबा? कप रख देती। दो बेटा। अरे ये
आजकल पैर कौन छूता है अपने पति के? इक्वालिटी पे बिलीव करो, इक्वालिटी पे। मैं तुझे अपना अच्छा दोस्त मानती थी, मगर तू ये सब पैर छू के अपने आप को नीचा क्यों दिखा रही है? पर पैर छूने से इक्वालिटी का क्या लेना देना? बराबरी रखा कर। मैं अपने हस्बैंड को हमेशा बराबर रखती हूँ ऐसे, वरना वो तेरी सुनेगा नहीं। नहीं, मेरे पति ऐसे नहीं है। मेरे पति फैमिली मैन है। वो हमारे परिवार का पूरा ध्यान रखते हैं, मम्मी जी का, पापा जी का, मेरा। माना कि हम लोग गांव में रहते हैं, मैंने 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं करी, पर मेरे पति ने मुझे ये कभी एहसास होने ही नहीं दिया, मुझे फील होने ही नहीं दिया, क्योंकि वो खुश रखते हैं हमेशा। वो चाहते हैं कि हम लोग सब मिलजुल कर रहें, खुशी खुशी रहें। तुम शहर में रहती हो और हम लोग गांव में रहते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम गांव में आके लोगों की बेइज्जती करोगी, जो गांव में रहते हैं उनकी बेइज्जती करोगी। अच्छा चलो एक बात बताओ, तुमने अपने पति के साथ लास्ट टाइम बैठकर खाना कब खाया था? या वो तुमको घुमाने कब लेकर गए थे? कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुमने अपने पति के साथ खुशी के 2 पल कब बिताए थे? समझ में नहीं आ रहा ना कि क्या बोलूं, क्योंकि तुम अपने पति के साथ खुश रहती ही नहीं हो, ना ही वो तुमको खुश रखते हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो तुम अपने पति को कॉल करके देख लो, उनको ये बोलो कि तुमको घुमाने लेकर चले या डिनर पर लेकर चले। कॉल करो, फिर पता चल जाएगा तुमको कौन खुश है कौन खुश नहीं है। कॉल करो तुम। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरा पति कुछ नहीं कहेगा, मैं जैसा कहूंगी वो वैसा ही करेगा। हेलो, वो मैं सोच रही थी आज कहीं घूमने चलते हैं। हम शॉपिंग वगैरह भी कर लेंगे और हाँ, डिनर पे भी चलते हैं। पागल कोई हो तुम? इतना काम है मेरे पास, इतना प्रेशर है मेरे पास, और तुम्हें घूमने फिरने की पड़ी है, खाने पीने की पड़ी है तुम्हें। वैसे ही तुमने पापा मम्मी को वृद्धाश्रम छुड़वा दिया, वरना कुछ न कुछ घर का काम तो कर लेते थे वो। अब महीने महीने पगार भेजनी पड़ती है और अब काम वाले को पैसे देने पड़ते हैं। ये सब कैसे होगा? कमाऊंगा नहीं तो सबको पैसे कैसे दूंगा मैं फिर? चलो अब फोन रखो, डिस्टर्ब मत करना मुझे बार बार अब। सॉरी, वो मैंने दिखावा किया आप सबके सामने। मुझे लगा गांव के लोग ऐसे ही होते हैं। मैं अपने आप को बहुत रिच समझती थी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। हम तो तुमको बस ये समझाना चाह रहे थे कि तुम जो कुछ भी बोल रही थी गलत बोल रही थी। तुम शहर में रहती हो, शहर में बहुत कुछ होता है जो गांव में नहीं होता, और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। इसका मतलब ये थोड़ी कि जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं वो उस इंसान को नीचा दिखाए जिसके पास कुछ भी नहीं है। हमें हमेशा मिलकर रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, जैसे हम सभी रहते हैं। हाँ, मैं आगे से दोबारा कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं कभी ऐसे किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगी। बेटा, गांव से अच्छी जगह कोई भी नहीं है, शहर भी तो गांव से ही बने हैं। और बेटा, एक टाइम पे तुम भी तो गांव में रहे हो। हाँ, गांव को ऐसे बुरा मत बोलो। देखो बेटा, गांव से ही शहर है। अगर गांव में खेती बाड़ी ना हो तो शहर वाले क्या खाएंगे बताओ? देश कैसे चलेगा? तो गांव से ही सब कुछ है। अच्छा एक बात बताइए कि आप जो खाना खाते हो वो खाना कहाँ से आता है? हम जैसे किसान जब मेहनत करते हैं, पसीने बहाते हैं, तब जाके फसल आता है और वो फसल दुकानों तक पहुंचता है, तभी तो वो खाना आप लोगों तक पहुंचता है। और आप जैसे कुछ लोग होते हैं जो किसानों की बहुत बेइज्जती करते हैं, तो जो कि बहुत गलत बात होती है। किसानों की कभी बेइज्जती मत कीजिए, क्योंकि किसान है तभी हमारा कल है, इसलिए हमेशा उनकी इज्जत कीजिए। पैसे वाले हमेशा घमंडी होते हैं, तो हर जगह घमंड दिखाना ज़रूरी नहीं है, इसलिए हमेशा किसानों की इज्जत कीजिए। चलिए खाना खाते हैं, आइए आइए, आप भी आइए।